बच्चों प्रीवियस क्लास में हम रैंडम इरर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। और रैंडम इरर के टॉपिक में हमने क्या देखा था? सबसे पहले तो हमने वहाँ पर देखा था कि मीन ऑफ रीडिंग्स। उसके बाद हमने देखा था वहाँ पर मीन डेविएशन। फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मैं उस दिन आपको फार्मूला बता रहा था, वहाँ उस दिन मेरे हाथ ही एक गलती हो गई कि ये जो एन है ये अंडर रूट के अंदर रहता है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। लेकिन मेरे हाथ ये हो गया था कि मैंने अंडर रूट अलग लगा दिया था, मैंने अंडर रूट यहाँ लगा दिया था उस दिन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैंने उस दिन लगा दिया था, जो कि गलत है। इस वजह से हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो एक्चुअल वैल्यू ये है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की जब वैल्यू गलत हो गई तो हमारा वेरिएंस की वैल्यू गलत हो गई, हमारा प्रोबेबल एरर की वैल्यू गलत हो गई, हमारा मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गलत हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गलत हो गई। ये बहुत सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में उस दिन गलत हो गई। तो बच्चों ये सुधार लेना आपने, ये गलती हमारे हाथ उस दिन हो गई। ठीक है बच्चों, कल मैंने कुछ शेडिंग डलवाई थी आपसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये सब बताया था मैंने कल आपको। नो सर, सिर्फ हेडिंग डलवाई थी सर आपने, टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हेडिंग डाली थी। तो ठीक है बच्चों, आप लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू टाइप के होते हैं, नंबर एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और नंबर दो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लिख लो। नंबर एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और नंबर दो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट लिख लो आप। ये दो प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग चालू है क्या बच्चे? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हेडिंग डाल लो, एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक वॉच का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था वॉच का। जो कांटे वाली वॉच होती है जिसमें कांटे लगे रहते हैं, वो जो कांटे वाली वॉच होती है उसको हम एनालॉग वॉच बोलते हैं। जो कांटे वाली वॉच होती है वो एनालॉग वॉच कहलाती है। और जो आजकल जो वॉच आने लगी है स्मार्ट वॉच, आजकल ट्रेंड बढ़ गया है स्मार्ट वॉच का, तो वो जो स्मार्ट वॉच आती है वो डिजिटल वॉच होती है, जहाँ पे कांटे नहीं रहते, नंबर की फॉर्म में हमें टाइम दिखता है। वो वाली वॉच जो होती है वो डिजिटल वॉच कहलाती है। पहले एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, पहले क्या होता था, आपने देखा होगा जो आपकी प्रयोगशाला रहती है, जो आपकी लेबोरेटरी रहती है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे अमीटर था, तो वो अमीटर क्या करता है, उसमें इंडिकेटर लगे रहते हैं। उसे इंडिकेटर न बोल के पॉइंटर बोले तो ज़्यादा बेटर है, उसे पॉइंटर बोलना चाहिए कि जो पॉइंटर लगे रहते हैं जो 9 एम्पियर 10 एम्पियर इस प्रकार से दिखाते हैं। मीन्स जिन इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर लगे हैं तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा आजकल वेट नापने के लिए भी मशीनें आ गई है, उसमें कांटे नहीं रहते। आप जैसे ही उसके ऊपर खड़े होते हो तो ऑटोमेटिक बता देता है कि 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो, जो भी वजन है आपका वो दिखा देता है, पर उसमें कांटे नहीं रहते हैं। तो जहाँ कांटे रहे, जहाँ इंडिकेटर रहे, मेजरमेंट की स्केल पे कांटे चलते हो, वो जो है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। और जहाँ पर केवल नंबर है, जहाँ पर केवल नंबर है, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बच्चों हेडिंग डालो। ये मत लिखना, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो कुछ भी मत लिखना, मैं खुद बता रहा हूँ आपको क्या है। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल के बारे में हम ऐसा लिखेंगे कि जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो किस प्रकार के सिग्नल होते हैं। ये देखो, इस प्रकार के सिग्नल होते हैं एनालॉग सिग्नल। ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। देखो, ये ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। ये एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल को हम ऐसा बोलेंगे कि जैसे ये सिग्नल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो अपनी रेंज में टाइम के हर एक इंस्टेंट पे कोई ना कोई वैल्यू है इसकी। यहाँ पे भी कोई वैल्यू है इसकी, यहाँ पर भी इसकी कोई वैल्यू है, टाइम के हर एक इंस्टेंट पे।
0.001 सेकेंड, 0.002 सेकेंड, 0.00 इनफाइनाइट 1 सेकेंड। तो हर टाइम के हर एक इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू को ये रख रहा है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा सिग्नल जो टाइम के हर एक इंस्टेंट पे कोई ना कोई वैल्यू रखता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे सिग्नल एनालॉग। सर वॉइस कट गई है आपकी। बच्चों, यस सर। यस सर। कहाँ से सिग्नल कट गया था अपना? कहाँ पर थे हम? तो सिग्नल कट गया था सर एनालॉग सिग्नल। हेडिंग डलवाई थी, उसके बाद से ही चला गया था। यस सर। यस हाँ, सर। तो लिख देखो, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हेडिंग डाल लो और लिखो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एनालॉग सिग्नल के साथ डील करता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वैसे ही लिख लो जैसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एनालॉग सिग्नल के साथ डील करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ऐसे सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल के ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एनालॉग सिग्नल के साथ डील करता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इस प्रकार आगे लिखो, आगे लिखना, दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस टाइप्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिखते जाओ, हिंदी मीडियम वाले जो मैं हिंदी में बोलूँ वो लिखते जाना। दिस टाइप, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो वेलकम है, क्योंकि आपको जैसे पॉलिटेक्निक खत्म होगा कोई भी आपसे हिंदी में नहीं बोलेगा, ना हिंदी में पूछेगा, ना तो हिंदी में लिखने की बोलेगा, इंग्लिश में लिखना है। इसलिए अभी से हैबिट डालो तो बहुत अच्छी बात है। दिस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, measuring instrument shows the reading, shows the reading by deflection of pointer, by deflection of pointer, deflection of pointer। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा रीडिंग शो करते हैं। इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा रीडिंग शो करते हैं। इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा रीडिंग शो करते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग डालिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब बच्चों एक काम करो, एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग एमआई इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बस इतने ही लिखो। एक बार रिपीट करना। क्या रिपीट करना है बच्चे? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम, ईडीएम
मतलब इलेक्ट्रोडायनोमीटर, इसको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, आगे इनके ऊपर एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है तो ये फुल फॉर्म वैसे ही याद हो जाएंगे। एमआई इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, आगे इनके ऊपर पर्टिकुलर 2-3 क्लास 4 क्लास तो इसी टॉपिक के ऊपर लगेगी, 4-5 क्लास इसके ऊपर लगेगी, 2-3 क्लास इसके ऊपर लगेगी, तो ऑटोमेटिक इनके फुल फॉर्म याद हो जाएंगे, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब लिखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, अब लिखिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लिखो हेडिंग डालो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये इंग्लिश मीडियम वाले पूरे एज इट इज कॉपी कर लो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। लिखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल सिग्नल के साथ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल सिग्नल के साथ डील करते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल सिग्नल के साथ डील करते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल सिग्नल के साथ डील करते हैं तथा मेजर्ड वैल्यू को 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 डिजिटल नंबर की हेल्प से, मेजर्ड वैल्यू को डिजिटल नंबर की हेल्प से स्क्रीन पर शो करते हैं, स्क्रीन पर शो करते हैं। हाँ बच्चों, अब एग्जांपल लिख लो, ये डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, एग्जांपल ये लिखे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लिखा हुआ है डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सब एग्जांपल है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के। सर जो जूनियर इंजीनियर के पास सर एमआरआई मशीन होती है सर, मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, सर इसी के इसमें आएगा ना सर एग्जांपल में? हाँ बोल सकते हैं, आजकल तो यार सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो सारी जहाँ भी डिजिटल है, जहाँ पॉइंटर नहीं है वो सारी मशीनें डिजिटल में काउंट हो, जहाँ पे पॉइंटर का रोल खत्म हो गया है वो सारी की सारी डिजिटल आएगी। ठीक है, यस सर। हाँ लेकिन अगर उसमें पॉइंटर लगा है तो वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, फिर वो डिजिटल नहीं कहलाएगा। हो गया बच्चे? यस सर हो गया। यस सर हो गया। तो हमने ये देख लिया, एक बेसिक आइडिया ले लिया कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब देखो, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट अगेन क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की हमें डिटेल स्टडी करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार, कि आपका ओरिजिन का ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आए क्यों, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आए कहाँ से? सबसे पहले एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ही आए होंगे, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद फिर बाद में धीरे 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 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड बढ़ा। पहले स्टार्टिंग में तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ही थे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसा कुछ था ही नहीं। पहले एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आए, पहले पॉइंटर वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम एडवांस होते गया और फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आए। तो जब तक कि हमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज नहीं होगा तब तक कि हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को देख देख के बने हैं। जैसे अभी जो देखो डिजिटल जो है जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक की सब ब्रांच है डिजिटल। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते थे, सबसे पहले हमारी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, ये मदर ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक की। हमारी जो ब्रांच इलेक्ट्रिकल है जो हम पढ़ते हैं, ये मदर ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक की। इलेक्ट्रॉनिक जो आई है वो इलेक्ट्रिकल से ही आई है। पहले इलेक्ट्रिकल टीवियाँ होती थी, बहुत बड़ी बड़ी टीवियाँ होती थी, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर होते थे पहले, बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे। लेकिन टाइम के साथ में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उससे एक नई ब्रांच आई जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक की मदर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। उसी प्रकार से हमारे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदर बोल सकते हैं हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है,
तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और लिखिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को अगेन 3 टाइप में कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग, रुकना बच्चों, इंडिकेटिंग होगा, एक रिकॉर्डिंग होगा, इंटीग्रेटिंग होगा तीसरा। ये तीसरा पॉइंट नया डाल देना, तीसरा पॉइंट नया डाल देना। सर ऐसे ही बना लें। हाँ ऐसे ही बना लो। ठीक है, लिखो बच्चों।